तीन लिखो, ये लिखने में मजा आता है। ओके नेक्स्ट V7 स्क्रिप्ट मैक्स में ग्राफ में आइसोमॉर्फिक ग्राफ होता है कि नहीं, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर वो कॉलेज की एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक तो पूछा ही जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या आइसोमॉर्फिक है कि नहीं, ठीक है, बहुत ही इजी वे में समझाता हूँ, लेकिन हाँ पूरी वीडियो देखना तो ही समझ आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलती है जिससे हम और वीडियो बना पाए। आइसोमॉर्फिक ग्राफ के लिए टोटल 4 चीज जरूरी है। क्या? पहली चीज, हमको पेपर में 2 ग्राफ दिए होंगे, ठीक है, ए या बी। हमारे पास ए ग्राफ है और बी ग्राफ है, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ में से दोनों की वर्टेसिस सेम होनी चाहिए, दोनों की एजेस सेम होनी चाहिए, दोनों की वर्टेसिस की डिग्री सेम होना चाहिए, और लास्ट वर्टेसिस के साथ दोनों एजेस जॉइंट है जो वर्टेसिस, उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए, तब जाके आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। अब जिसको पता नहीं है वर्टेसिस क्या है, वर्टेसिस क्या है, एजेस क्या है, ये जो V1 है, ये V2 है, ठीक है, ये जो ये है ना, ये वाला, ये पॉइंट वाला V1 है, V2 है, V3 है, इसको बोलते हैं हम वर्टेसिस, ठीक है। एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको बोलेंगे हम एजिस। क्या बोलेंगे? एजिस। इतना अभी के लिए ध्यान रखो, पूरा वीडियो आराम से देखो। चलो एक सिंपल क्वेश्चन है, ये ए ग्राफ में और बी ग्राफ में कितने वर्टेसिस है, ठीक है। चलो हम साथ में काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके वेरी गुड। ए ग्राफ में टोटल कितने वर्टेसिस है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। द फर्स्ट केस, ए ग्राफ में टोटल हमारे पास है 8 वर्टेसिस, दैट्स वेरी गुड। अब हम चेक करेंगे बी ग्राफ में, ठीक है। लेट्स सी, U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 एंड U8। यहाँ पे भी टोटल 8 वर्टेसिस है। मतलब हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था कि दोनों के वर्टेसिस सेम होने चाहिए, ओके प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट, दोनों के एजिस सेम होने चाहिए। एजिस मतलब ये जो लाइन है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम एजिस। तो यहाँ पे कितने एजिस है ए में, और बी ग्राफ में कितने एजिस है, वो भी हमको चेक करना पड़ेगा, क्या ये सेम है कि नहीं। सो हम हर एक एज को एक नाम देते थे, हम एक एज को अलग अलग नाम देते थे, जिसको E1 दे देते थे, E2 E3, ओके, E4 दे दिया, इसको E5 दे दिया, इसको E6 दे दिया, इसको E7 दे दिया, इसको E8 दे दिया, ओके। और कोई एजेस बाकी है? हाँ, ये E9 एंड E10। टोटल यहाँ पे 10 एजेस है, ओके वेरी गुड। यहाँ पे टोटल 10 एजेस है ए ग्राफ में। अब हम चेक करेंगे बी ग्राफ में कितने एजेस है, वही का वही मेथड, E1 लिखेंगे, फिर E2 लिखेंगे, E3 लिखेंगे, E4 लिखेंगे, वापिस E5 E6 E7 E8 E9 एंड E10। ओके, यहाँ पे भी टोटल 10 एजेस है। तो हमारा सेकंड कंडीशन प्रूव हो चुका है कि हमारे पास वर्टेसिस एजेस सेम है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो वर्टेसिस के साथ जो कनेक्टेड है एजेस, वो कितने हैं, मतलब डिग्रियां कितनी है। अब डिग्री का सिंपल मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज ये V1 वर्टेसिस, ओके, V1 वर्टेसिस से टोटल कितनी लाइन जा रही है, 2, तो V1 की डिग्री हुई 2, ठीक है। वैसे ही U1 की डिग्री कितनी है, 1 2 3, टोटल यहाँ पे कितनी डिग्री हुई, 3। ओके, इतना पता चला। अभी इसको हमको लिखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में हमको शो करना पड़ेगा कि V1 की डिग्री इतनी है, V2 की डिग्री इतनी है, फिर उसको मैच करना पड़ेगा, क्या दोनों की डिग्री सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है देन इट इज अ आइसोमॉर्फिक। लेट्स डू दिस, ओके। हम यहाँ पे लिखते हैं ए ग्राफ की, ओके, V1 की डिग्री कितनी है, तो हम V1 लिखेंगे और डिग्री लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू V1 की कितनी डिग्री जा रही है, 1 2 3। ओके, लिखो यहाँ पे V1 की जा रही है टोटल 3 डिग्री। V2 की कितनी, सारे के सारी वर्टेसिस की निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे टोटल कितने वर्टेसिस है, टोटल 8 वर्टेसिस है, तो 8 की 8 वर्टेसिस की आपको निकालनी पड़ेगी, देन एंड देन यू कैन गेट अ करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी अ V2। ये रहा V2 में 1 2, ओके, यहाँ पे V2 की कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है, वेरी गुड। V3 को ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ओके, V3 कहाँ है, V3 कहाँ है, ओके, ये रहा, V3 की कितनी डिग्री है, 2, दैट्स गुड। V4 पे आता है, V4 की कितनी डिग्री है, V4 कहाँ है, ये रहा V4, तो 1 2 3, टोटल 3 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखो 3। V5, अब V5 पे जाएगी, V5 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पे 1 2, ओके, इसकी भी 2 डिग्री है, दैट्स गुड। V6 कहाँ है, यहाँ पे ये रहा, तो V6 ये देखो 1 2 3,
तीन तीन डिग्री है भाई, लिखो तीन लिखो, ये लिखने में मजा आता है। ओके नेक्स्ट V7, V7 कहाँ है, वेयर इज V7, ये रहा, कितनी डिग्री है, 1 2, तो लिखो यहाँ पे वापस 2 डिग्री। V8, वेयर इज V8, V8 इंजन की याद आ गई। ओके 1 2 3, टोटल 3 डिग्री है, यहाँ पे लिखो 3, ठीक है। ये हो गया ए ग्राफ का। अब हम लिखेंगे बी ग्राफ का। ओके लेट्स डू दिस। अब बी ग्राफ में फर्स्ट हमने ये लिखा था U1, तो U1 से कितनी डिग्री जा रही है, 1 2 3, तो लिखो U1 की डिग्री कितनी है, 3। वापिस U2 की डिग्री कितनी है, U2 कहाँ है, ये रहा, 1 2 3, इसकी भी 3 डिग्री है, वेरी गुड। V3 की डिग्री कितनी, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, V3 देखो फिर, वेर इज V3, ये रहा V3, V3 ये रहा। ओके 1 2, यहाँ से 1 यहाँ से 1, तो 2 डिग्री आ रही है, इसकी 2 डिग्री लिखो। V4 की डिग्री कितनी आ रही है, वेर इज V4, ये रहा 1 2, ओके दैट्स गुड, यहाँ की भी 2 डिग्री आ रही है। V5 की डिग्री कितनी आ रही है, लेट्स से बता मुझे, ये रहा V5 की डिग्री कितनी आएगी बॉयज, 1 2 3, वेरी गुड 3। V6 की डिग्री कितनी आएगी, चलो बताओ। V6 में आपको बता दो, ये रहा V6, जल्दी 1 2 3, वेरी गुड। V6 की 3 डिग्री। V7 की कितनी डिग्री है, चलो V7 ये रहा, इट्स जस्ट लाइक अ गेम, बहुत इजी गेम है। U7 1 2, लिखो 2 डिग्री। V8 क्योंकि लास्ट 8 वर्टिसेस है, V8 कहाँ है, ये रहा, इसकी 1 2, ठीक है, ये रहा 2। अब यहाँ पे आपको मैच करना है, क्या मैच करना है, जैसे कि 3 को 3 के साथ, ओके 2 को अभी रहने देते, 2 को रहने देते, इस 3 को 3 के साथ कनेक्ट कर देते, 2 को वापस रहने देते, 3 कहाँ है, ये रहा, 3 को वापस कनेक्ट कर दो, 3 कहाँ है, 3 को कनेक्ट कर दो। यहाँ पे कोई 1 2 3 4 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 3 है। ओके नेक्स्ट 2 को वापस कनेक्ट करो, 2 ये रहा, 2 मिल गया, इसको 2 को यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते 2, ठीक है, ये रहा 3 एंड ये रहा 4, मतलब 3 यहाँ पे 3 2 यहाँ पे 2, सब जगह इक्वल आ रहे हैं, मतलब हर वर्टेसिस की डिग्री सेम आ रही है, तो हमारा थर्ड कंडीशन प्रूव हो चुका है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता कि लेट्स सपोज यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 2 ज्यादा है, यहाँ पे 2 मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये नॉट आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, बिकॉज डिग्री सेम नहीं आ रही है दोनों ग्राफ की वर्टेसिस की, ठीक है। लेकिन हम इसको अभी लिख लेते हैं जो था वही। ओके लास्ट चीज है फोर्थ कंडीशन। यहाँ पे सारे बच्चे बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि हमको समझ नहीं आ रहा है कौन सा ग्राफ कनेक्ट करना है। एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे मेरे पास ए ग्राफ को देखो, ये ए ग्राफ को देखो, यहाँ पे V1 है, ठीक है, ध्यान से सुनो, V1 है। V1 से कौन सा वर्टेसिस कनेक्टेड है, वापिस V1 से कौन सा वर्टेसिस कनेक्ट है, V2 V3, लिखो मेरे साथ साथ लिखो, V1 के साथ कौन सा वर्टेसिस है, V2 एंड V3, ठीक है। फिर V2 का कितना है, V1 V4, ऐसे लिखना पड़ेगा। V1 का कितना है, V1 V4, ऐसे करके आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नाउ दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, चौथा पॉइंट बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे सबके वर्टेसिस के कौन से वर्टेसिस कनेक्टेड है वो लिख दिया है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसकी डिग्रियां फाइंड करनी है, ठीक है। V1 के साथ V2 V3 कनेक्टेड है, हमको पता चल चुका है। अब V2 की कितनी डिग्री है, लेट्स फाइंड आउट, ध्यान से सुनो, ठीक है। V2 कहाँ है, ये रहा V2, V2 की कितनी डिग्री है, 1 2, तो यहाँ पे लिखो चुपचाप 2 डिग्री है। V3 की कितनी डिग्री है, लिखो V3 की 1 एंड 2, लिखो मेरे भाई 3। ऐसे करके आपको ये वाला, ये जो ए ग्राफ है उसको लिखना है, बी ग्राफ है उसको लिखना है, ठीक है। फिर आपको मैच करना है, ठीक है, 2 से 2 मैच करना है, 3 से 3 मैच करना है। अगर सारे मैच हो जाते हैं देन इट इज अ आइसोमॉर्फिक। बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ, वरना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। आपको चेक करना है V1 U1, ठीक है, V2 U2, सारा आपको फोर्थ कंडीशन आपको चेक करनी है, क्या ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। अगर सही है तो जस्ट नीचे कमेंट डाउन में लिखिए आइसोमॉर्फिक, अगर नहीं है तो लिखो नॉट आइसोमॉर्फिक, ठीक है, और नीचे रीजन भी लिखना होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वही 3 चीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करना है उन दोस्तों के साथ जिसको मैथ्स में ब्लॉक है या फिर आता नहीं है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।